देश का मिजाज वेस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। राजस्थान विधानसभा में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। गाय को राज्य माता का दर्जा देने के मुद्दे पर हुआ विवाद इस कदर बढ़ा कि न केवल सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, बल्कि विधानसभा के गलियारों में विधायकों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। सदन के भीतर हंगामा को स्पीकर वासुदेव देवनानी ने प्री प्लान्ड साजिश करार दिया है। उन्होंने मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग को भाजपा विधायक गोपाल शर्मा को बैठाने का निर्देश दिया, लेकिन शोर शराबा नहीं थमा और सदन को कुछ देर स्थगित कर दिया गया। सदन स्थगित होने के बाद गोपाल शर्मा सीधे विपक्ष की बेंचों की तरफ जा पहुंचे। वहां उनकी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक चांदना से तीखी बहस हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों तरफ से हाथ चलने वाले थे। तभी संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और अन्य विधायकों ने बीच बचाव किया। विधायक गोपाल शर्मा को जबरन पकड़कर लॉबी में ले जाया गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। राजस्थान के जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की अचानक हुई मौत की गुत्थी अभी तक पूरी तरह नहीं सुलझी है। इस बीच एक और घटनाक्रम में साध्वी के पिता की सेहत बिगड़ गई। कल रात उनकी तबीयत बिगड़ने पर रात करीब 10 बजे जोधपुर के एमडीएम अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया। वहां उन्हें करीब 2 घंटे रखकर जांच और इलाज किया गया, फिर आधी रात को डिस्चार्ज किया गया। पिता ने अस्पताल में कहा है कि उन्हें ईश्वर और जांच अधिकारियों पर पूरा भरोसा है कि वो प्रेम बाईसा को न्याय दिलाएंगे। जयपुर में तेज रफ्तार गाड़ियों के कहर का सिलसिला जारी है। एक नए हादसे में एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने एक स्कूटी को सामने से उड़ा दिया, जिससे दोनों स्कूटी सवारों की मौत हो गई। यह हादसा झोटवाड़ा इलाके का है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में दोनों गुटों के संभावित विलय की अटकलों के बीच अजित पवार गुट ने अपने विधायकों के लिए एक आदेश जारी किया है। साथ ही दोनों पार्टियों के पुनर्मिलन की संभावना से इनकार किया है। यह आदेश उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के आधिकारिक आवास देवगिरी पर हुई विधायक बैठक में जारी किया गया है। बैठक में पार्टी ने औपचारिक रूप से सुनेत्रा पवार को एनसीपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला भी किया। यह निर्णय उनके पति और पार्टी प्रमुख अजित पवार की 28 जनवरी को विमान दुर्घटना में मौत के बाद लिया गया। गुजरात के 6 जिलों में अदालतों को मंगलवार को बम की धमकी वाली ईमेल मिली। इसके बाद तत्काल सुरक्षा सतर्कता बरती गई और सभी जगहों पर गहन तलाशी अभियान चलाया गया। अहमदाबाद, वडोदरा, वलसाड, राजकोट, गांधीनगर और मेहसाना की अदालतों को ये धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए। अधिकारियों ने बताया है कि अब तक की जांच में कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने सभी अदालत परिसरों की तलाशी पूरी कर ली है। जांच जारी है कि ये ईमेल किसने और किस उद्देश्य से भेजे गए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के उच्च स्तरीय राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। मंथन नामक यह सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसका उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और सदस्य केंद्रित बनाने के लिए संरचनात्मक सुधारों पर विचार करना है। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। डीएन रेसिंग फेस्टिवल के चौथे राउंड ने गोवा को एक ऊर्जा से भरपूर मोटर स्पोर्ट्स के अखाड़े में बदल दिया, जहां रोमांचक स्ट्रीट रेसिंग का जलवा देखने को मिला। भारी भीड़ और जीवंत रेस के माहौल के साथ गोवा स्ट्रीट सर्किट ने मोटर स्पोर्ट्स की बढ़ती लोकप्रियता को प्रदर्शित किया। ट्रैक पर सबसे रोमांचक पल राउल हाइमेन और फेबियन वोहलवेंड का था, जिन्होंने गोवा एसएसजे रेसिंग को रिले फॉर्मेट में यादगार जीत दिलाई। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about